क्लास 9th और 11th में यह इक्वेशन काफ़ी फेमस है। इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यह कहाँ से आता है और इसको हम बाई ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूफ करते हैं। यह न्यूटन का इक्वेशन है। इसको आज हम ग्राफिकली मेथड से प्रूफ करेंगे कि आखिर में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, 2 एक नंबर है, a क्या है, एक्सेलरेशन है और s क्या है, डिस्टेंस है। तो सबसे पहले एक ग्राफ हमको याद रखना होगा। ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है। OA इसमें क्या है, u है यानी इनिशियल वेलोसिटी है, OC क्या है, टाइम है और CD क्या है, वेलोसिटी है। इसको हम लिख देते हैं, यानी OA क्या है, u, OC के इक्वल क्या है, OC के इक्वल AB है, OC इक्वल टू AB और यह दोनों किसके बराबर है, टाइम के बराबर। और CD क्या है, वेलोसिटी है यानी कि फाइनल वेलोसिटी है। अगर हम आपसे कहें कि इसका एरिया निकालना है, यानी ये OADC का एरिया निकालना है, इस फिगर का एरिया निकालना है OADC, यानी OADC एक ट्रेपेजियम बन रहा है और इसका एरिया निकालना है। यानी इसको अगर यहां हम लिखें OADC, ये टाइम है, ये U है और CD क्या है, वेलोसिटी है। यहां आप देख सकते हैं कि यह एक ट्रेपेजियम का फिगर हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आसानी से समझने के लिए। तब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम निकालेंगे, यानी लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 B1 प्लस B2 इंटू हाइट, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। अब हम एरिया ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि ग्राफ में जब भी हम एरिया निकालते हैं तो एरिया हमको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। ग्राफ में जब भी हम एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या देता है हमको, डिस्टेंस। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को S लिख सकते हैं 1/2 B1 B2, यानी पैरेलल साइड क्या है, OA, और यहाँ पे एक हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। जो B है ऑलरेडी इसमें B है और ये है वेलोसिटी। CD टोटल क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पे AB क्या है, हाइट है। तो हम पैरेलल साइड की अगर बात करें तो B1 का वैल्यू क्या है, OA है, ये लिख सकते हैं S इक्वल टू 1/2 B1 क्या है, OA के बराबर है, B2 क्या है, CD के बराबर है और हाइट किसके बराबर है, हाइट AB है, यानी AB क्या है, हाइट है। अब S इक्वल टू 1/2 OA का वैल्यू क्या है, U, CD का वैल्यू क्या है, V, और AB किसके इक्वल है, AB टाइम के इक्वल है, क्योंकि OC जितना है उतना ही AB है। तो OC और AB किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है। अब S इक्वल टू 1/2 U प्लस V इंटू टाइम को हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, यानी A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। तो T को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो T यहाँ आएगा और A को नीचे भेजेंगे, यानी T इक्वल टू V माइनस यू बाई A, यानी कि टाइम का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस यू बाई A। अब यहाँ पे हम टाइम का वैल्यू पुट कर देंगे, टाइम का वैल्यू V माइनस यू बाई A पुट करेंगे, V माइनस यू बाई A, S इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो A प्लस B, A माइनस B, फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई A। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो S इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2A। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो लिख सकते हैं 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस प्रकार आप प्रूफ कर पाए कि V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS होता है। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझ गए हैं। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।